गुरु टीवी के लिए मैं वेदांती त्रिपाठी हमारे भविष्यवक्ता आदरणीय धीरेन्द्र प्रताप सिंह जी से आप लोगों को रूबरू करा रहा हूं, जो एक महत्वपूर्ण जानकारी से आपको लाभान्वित कराएंगे। आदरणीय, आपका स्वागत है। पिछले दिनों हमने एक जानकारी लोगों को दी थी कि चंद्रमा की महादशा भारत की चंद्रमा की महादशा चल रही है। इस बीच वायु मार्ग से एक रोग उत्पन्न होगा और उसकी क्या परिस्थितियां, रोग तो उत्पन्न होगा, लेकिन अब उससे बचाव के क्या उपाय हैं, इस संबंध में धार्मिक दृष्टिकोण से, ज्योतिष या वैदिक रीति से क्या परिस्थिति है और कैसा लोगों को करना चाहिए, उसके क्या उपाय हैं, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि लोगों को बताएं जन कल्याण की परिस्थिति में। आदरणीय वेदांती जी, सादर प्रणाम और गुरु टीवी के समस्त दर्शकों को मेरा प्रणाम। कोई भी रोग जब फैलता है तो उससे शरीर की हानि के साथ अर्थ की हानि और समय की हानि दोनों होती है। रोग फैलने के पीछे कई रीजन हुआ करते हैं, कई कारण हुआ करते हैं, किंतु चंद्रमा के कारण जब रोग की स्थिति बनती है तो प्राय वायु मार्ग से फैला हुआ रोग, फैलने वाला रोग होता है। वायु मार्ग से फैलने वाले रोग का मतलब आजकल की भाषा में, वैज्ञानिक भाषा में जो कहा जाता है कि वायरल हो सकते हैं और इस तरह के छोटे जीवाणु हो सकते हैं जिनके द्वारा रोग की वृद्धि हो, क्या परिस्थिति और श्वसन प्रक्रिया को ये प्रभावित कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं सबसे पहली राय तो ये दूंगा कि चूंकि चंद्रमा की महादशा भारतवर्ष की चल रही थी और उस महादशा के कारण इस रोग की संभावना हम लोग व्यक्त कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो चंद्रमा के बारे में थोड़ा सा जान लेना चाहिए। शास्त्रों में, ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है, चंद्रमा मनसो जाता चक्षो सूर्यो अजायति। चंद्रमा मन का कारक है और सूर्य जो है वो दृष्टि के कारक है। तो मन का कारक है चंद्रमा और इसकी महादशा है। तो यदि हम मानसिक तौर से अपने आप को मजबूत नहीं रखेंगे, हम यदि मन को अपने दृढ़ निश्चय करके और नियम कानून के अनुसार से चलने का प्रयास नहीं करेंगे तो इस रोग की विपत्ति में हम फंस सकते हैं। यदि हम अपने मन को स्थिर करके, संयमित करके और आगे चलते हैं तो इस रोग का कोई भी बहुत बड़ा दुष्प्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़ेगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात इसमें मैं ये बताना चाहता था कि कोई भी रोग विकसित हो, कभी भी शरीर में कोई भी कष्ट विकसित हो और उस शारीरिक और मानसिक कष्ट के निवारण के लिए ज्योतिष में सबसे बड़ा उपाय बताया गया है महामृत्युंजय मंत्र का जप। महामृत्युंजय मंत्र से भी ज्यादा शक्तिशाली एक मंत्र होता है जिसे मृत संजीवनी कहते हैं। आप लोगों ने सुना ही होगा। दोनों मंत्र यदि आपका आदेश हो तो मैं एक बार बोल के बता दूं। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मुक्षयमामृतात्। ये आदरणीय वेदांती जी महामृत्युंजय मंत्र है। मृत संजीवनी के लिए भी मैं बोल रहा हूँ। ओम होम ओम यूं सः ओम भूर्भुवस्सुः त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मुक्षयमामृतात् सांग यूं हों ऊं। इन मंत्रों में से किसी भी मंत्र का जप यदि अच्छे समय में, अच्छे अवसर में प्रारंभ किया जाए और निरंतरता लाई जाए तो आपको सभी रोगों से, चाहे वो मानसिक हो, चाहे शारीरिक हो, चाहे नवग्रहों में किसी ग्रह के दुष्प्रभाव से हो, चाहे किसी भी तरह के वैज्ञानिक पद्धति के कारण रोग उत्पन्न हुए हों, उनमें सब में आपको आराम मिलेगा। मैं विशेषतः ये बताना चाहूंगा कि चंद्रमा जिन लोगों की कुंडली में कमजोर है, उन लोगों को इस समय में, जो चंद्रमा की महादशा का समय निर्धारित है इसमें, उस राष्ट्र के उस समय में हमको उन लोगों को ज्यादा सतर्क रहना चाहिए जिन लोगों के चंद्रमा की स्थिति कुंडली में ठीक नहीं है। अब प्रश्न ये उठता है कि अधिकांशतः लोगों के पास कुंडली ही नहीं होती है। अब जैसी परिस्थितियां चल रही वर्तमान में, तो धर्म के जो लोग ठेके लिए हुए हैं, ऐसे भी बहुत से लोग संपर्क में आते हैं
और वो कहते हैं कि हमारे परिवार में कुंडली नहीं बनाई जाती। ये कोई पारिवारिक विषय नहीं हुआ करता है। आपके घर में कोई संतान हो, उसकी तारीख, उसकी तिथि, वार, नक्षत्र लिख लेने में कोई बुराई नहीं है, और आवश्यकता पड़ने पर वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण जानकारी होगी। बिल्कुल। तो उन लोगों के लिए जिनके पास कुंडली उपलब्ध नहीं है, जिनके पास कुंडली उपलब्ध है, किसी अच्छे ज्योतिषी से संपर्क करके अन्य उपाय भी साथ में करें रोगों से बचने के लिए। मृत्युंजय स्त्रोत का भी आपने बताया था एक बार। मृत्युंजय स्त्रोत्र भी बहुत ही सुंदर स्त्रोत्र है, और स्त्रोत्र रत्नावली नामक पुस्तक में ये संकलित है, आपको आसानी से मिल जाएगा। उसका प्रतिदिन अपनी पूजा पद्धति में शामिल कर लें और उसका पाठ करें, अत्यधिक लाभदायक है। भगवान शिव की निरंतर सेवा करनी चाहिए। लगता क्या है शिव की उपासना में, उससे सरल देवता तो कोई है नहीं। एक बेलपत्र और एक लोटे जल से ही तो भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं, और आपको सारे रोगों के भय से और रोगों से मुक्त कर देते हैं। ये जो वायरल, हम अपनी चालू भाषा में वायरल करें चंद्रमा की महादशा के कारण, ये किस तिथि से, यद्यपि आपने पिछले वीडियो में बताया है, पर किस तिथि से किस तिथि तक है, एक बार ये जिन लोगों ने नहीं देखा होगा पिछला वीडियो, इसके लिए थोड़ा सा मुझे पिछले रिकॉर्ड में जाना पड़ेगा जी। मैं साथ में लेके इसीलिए बैठा हुआ था कि आप ये प्रश्न हमसे कर सकते हैं। तो जो हमारी भारतवर्ष की कुंडली विद्वानों द्वारा स्वतंत्रता के समय में बनाई गई थी, जो वृक्ष लग्न की थी, उस कुंडली के आधार पर चंद्रमा की महादशा वर्तमान में भारतवर्ष की चल रही है, जो 8-9-25 तक है। 8-9-25 तक। 8-9 तो मतलब इस रोग की परिस्थितियां 8-9-25 तक ज्यादा हो सकती हैं। तो इसमें लोगों को सतर्क रहना चाहिए। एक बात मैं और निवेदन करना चाहूंगा कि 9-9-25 से और 31-12-25 के मध्य में सूर्य की महादशा भी, मंगल की महादशा आ जाएगी। जी जी। और मंगल सप्तम और व्यय भाव के मालिक हैं, तो मंगल की महादशा भी स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक नहीं रहेगी। ये भी मार्केश कारक की महादशा है। तो इसलिए चंद्रमा और मंगल दोनों महादशाओं में स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहना चाहिए। और मैं तो ये कहता हूं कि जीवन पर्यंत तक महामृत्युंजय के मंत्र का जप करने से सब तरह के हर विधि से कल्याण होता है, भगवान शिव की कृपा प्राप्ति होती है और घर का उत्थान होता है। आपका आदेश हो तो मैं एक बार मंत्र पुनः पढ़ के बता दूं। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। धन्यवाद वेदांती जी, बहुत सुंदर आपने बताया। मैं अपने गुरु टीवी के सभी दर्शकों से चाहूंगा कि वो इसका अपने जीवन में लाभ लें। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें तो अधिक से अधिक लोगों तक ये बात पहुंचती रहेगी और आपको भी इसका लाभ मिलेगा।